तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले, एक बार सही से देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक आ रहा है कि आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, आंकड़े का कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या माध्य क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुलक। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा नंबर चौथा नंबर टॉपिक हम लोग माध्यक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मध्य माध्यक बहुलक में क्या क्या संबंध होंगे, रिलेशन क्या होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, त्वरण क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या है, सबसे पहला नंबर टॉपिक है हम आंकड़े, है ना। आंकड़े क्या होते हैं, हालांकि इसमें हम लोग उतना गहराई से इसको नहीं पढ़ेंगे, कारण कि क्लास 9 का चीज़ है सब चीज़। ठीक है, मैं थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूँ, कारण कि इसको इसमें जो यूज होने वाले की थोड़ा बेसिक उसी के लेवल पर थोड़ा सा बताता हूँ इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, आंकड़े क्या होता है। आंकड़े का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए तो क्या बोलेंगे, कोई भी सूचनाओं को एकत्रित करना, है ना। किसी भी सूचना को एकत्रित करना, किसी भी सूचनाओं में हो गया तो घटनाओं को एकत्रित करना उसे बोलते हैं डाटा, आंकड़ा जिसको बोलते हैं ना, डेटा बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो, जैसे हम बोलें वर्ग में किसी जितने सारे लड़के हैं, वर्ग में उपस्थित लड़कों का ऊंचाई को लेकर हम कर सकते हैं कि कितना, कौन सा लड़का कितना ऊंचाई है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल बोल सकते हैं, वर्ग में उपस्थित लड़कियों की ऊंचाई, है ना, लड़कियों की ऊंचाई। तो इस प्रकार से बहुत सारे आंकड़ा हम लोग, बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। सिंपल भाषा में याद रखना है, किसी भी सूचनाओं घटनाओं को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान समझते हैं कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हालांकि आंकड़े बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट पढ़ेंगे सिर्फ 2 आंकड़े के बारे में। ठीक है, पहला नंबर क्या, वर्गीकृत आंकड़े, क्या पढ़ेंगे, वर्गीकृत आंकड़े। और दूसरा नंबर पढ़ेंगे क्या, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, मैं उतना थोड़ा सा गहराई में नहीं जाता हूँ, कारण कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वर्गीकृत आंकड़े किसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में समझना है कि जो विषय आंकड़े जो वर्ग में होते हैं, मतलब समूह में आता है। कहने का मतलब 0 से 10 रहे, है ना, 0 से 10 लड़कों की बीच संख्या कितना इतना हो गया, या तो 10 से 20 रहे, इस प्रकार से रहे, 20 से 30 रहे, तो सब क्या है, एक वर्गीकृत आंकड़ा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यह वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी कोई लेटर लिखा हुआ, तो ए बी सी डी इस प्रकार से रहेगा, ए बी सी डी, मतलब फिर से इस प्रकार रिपीट कोई नंबर इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से कोई आंकड़ा रहता है जो वर्गीकृत ना रहे, मतलब किसी वर्ग में इस प्रकार से ना रहे, तो बोलते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान, अवर्गीकृत आंकड़े किसको बोलेंगे, जो इस प्रकार से समूह में रहेगा, मतलब वर्ग में रहेगा, है ना, समूह में रहेगा तो वर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे, बोलेंगे। और क्या, अवर्गीकृत आंकड़े किसको बोलेंगे, जो बिना समूह में आता है, मतलब किसी को किसी भी रूप में उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, तो ये था टॉपिक नंबर 1 हम लोग जिसको बोलते हैं आंकड़े। क्या बोले, किसी सूचनाओं को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। आंकड़ाओं को, घटनाओं को एकत्रित करना, सब क्या आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग ज़्यादा मध्य माध्यक बहुलक में सबसे ज़्यादा इस पर हम लोग यूज करने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़े का हम लोग ज़्यादा यूज करने वाला। आप लोग इस तरीके से इसको ध्यान रखना है, क्या वर्गीकृत आंकड़े किसको बोलते हैं, जो समूह में होते हैं, है ना, जो वर्ग में होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, वर्गीकृत आंकड़े। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर टॉपिक, जिससे हम लोग क्या है, माध्य। क्या है, माध्य, जिसको बोलते हैं हम लोग मीन, इंग्लिश में बोला जाता है मीन। अच्छा, माध्य किसका माध्य पढ़ेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। क्या बोलेंगे, वर्गीकृत आंकड़े का माध्य हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान समझते हैं।
वर्गीकृत आंकड़े का माध्य हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए वर्गीकृत आंकड़े का माध्य किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो वर्गीकृत मतलब क्या है, इस प्रकार से हम बोलें क्या, वर्गीकृत मतलब इस रूप में रहेगा, 0 से 10 रहेगा, 10 से 20 रहेगा, मतलब कोई वर्ग अंतराल रहेगा, वर्ग अंतराल के बीच उसका कुछ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो बारंबारता दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्या करेंगे, तो ध्यान समझते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला एक लेते हैं, जिससे मान लीजिए क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब एफ आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, उसके बारे में ध्यान समझते हैं। एफ जो होता है क्या होता है, एफ आई जो होता है ये क्या, बारंबारता, क्या है, बारंबारता, क्लियर। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई जो होता है तो वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है उसको भी बता देता हूँ कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान समझिए। एक्स आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, इस प्रकार से जो है इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा इसको बोलते हैं समेशन, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, समेशन बोला जाता है, ठीक। तो आप लोग सिग्मा रखिए कि समेशन एफ आई एक्स आई मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है, ध्यान समझिए कि सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है। देखिए ध्यान समझते हैं इस चीज़ को कि माध्य बराबर, अच्छा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वर्गीकृत आंकड़े के लिए, ये जो जितना सारा पढ़ रहे हैं सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, वर्गीकृत आंकड़े के लिए, मतलब इस रूप में जब रहेगा तब, है ना। कारण क्लास 10 में आपको वही सब पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़े क्या पढ़ना है। क्लास 9 के लिए आप लोग देखेंगे तो अवर्गीकृत आंकड़े के लिए हम लोग उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल्स के थ्रू से हम लोग समझते हैं किस प्रकार से हम लोग उसको माध्य ज्ञात करते हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं बताता हूँ वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, मतलब निचला सीमा, है ना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ठीक है। वर्ग चिन्ह मतलब एक्स आई बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखना, वर्ग चिन्ह जब भी लिखाने बोले तो इस प्रकार से हम लोग लिखाएंगे। अब ऊपरी सीमा क्या होता है, निम्न सीमा क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ से मैं थोड़ा सा पेज में ले लेता हूँ इसको, कि इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि अगर ये वर्ग अंतराल आपको इस प्रकार से दे दे, वर्ग अंतराल इस प्रकार से दे दे, वर्ग अंतराल इस प्रकार से दे दे, यहाँ रहे वर्ग अंतराल इस प्रकार से, है ना, यहाँ बारंबारता दे दे, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए 0 से 10 बारंबारता 4 रहे, है ना। मैं अपने मन से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 से 20 यहाँ 5 रहे, ठीक है। 20 से 30 सपोज यहाँ मान लेते हैं कि 2 रहे, है ना। 30 से 40 यहाँ जिससे मान लेते हैं 3 रहे, ठीक है। उसके बाद 40 से 50, 40 से 50 इस प्रकार से रहे, यहाँ समझिए 40 से 50 मान लेते हैं, इधर यहाँ कुछ रहे जिससे हो गया आपका, जिससे मान लेते हैं यहाँ भी 2 रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से बारंबारता रहे तो क्या करेंगे, इसको ध्यान समझिए। वर्ग अंतराल 0 से 10 के बीच कितना आ रहा है, 4 बारंबारता 4 हो गया, है ना। अब देखिए ये क्या वर्ग अंतराल है, ठीक है। वर्ग अंतराल के सबसे जो छोटा जो संख्या होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे निम्न सीमा, क्या बोलेंगे, निम्न सीमा, ठीक है। और सबसे जो बड़ा रहेगा, मतलब 0 और 10 में बड़ा कौन है, 10 है ना, तो 10 क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा, ठीक है। निम्न सीमा किसको बोलेंगे, जो कम रहेगा, निम्न सीमा किसको बोलेंगे, जो कम रहेगा, और जो ऊपरी सीमा किसको बोलेंगे, जो अधिक रहेगा। तो अगर हम वर्ग चिन्ह इसका निकालना चाहें, क्या बोल रहे हैं, वर्ग चिन्ह। अच्छा ये जो मेरा एफ आई है, एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी बारंबारता होता है ना, इंग्लिश में जिसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब देखिए वर्ग चिन्ह यहाँ से निकालना चाहें, वर्ग चिन्ह ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं एक्स आई, इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक्स आई क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। अब देखिए इस वर्ग अंतराल के लिए ऊपरी सीमा क्या है, 0, सॉरी हाँ, ऊपरी सीमा क्या है सबसे ज़्यादा वाला 10, और निम्न सीमा क्या है 10, सॉरी 0,
ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखना कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, तो 10 प्लस 0 दैट इज 10 बटा बिन 2 कर ले तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा 20 प्लस 10 कितना 30, 30 बटा कितना 2 मतलब क्या 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। उसी प्रकार से 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 कितना होता है 50, 50 का आधा करेंगे कितना 25। तो इस प्रकार से याद रखना कि क्या बोले ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा वर्ग चिन्ह बराबर xi बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा कितना है तो इस वर्ग अंतराल के लिए क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस निम्न सीमा 0 है तो 0 बटा में 2, तो 10 प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 होता है, 10 बटा 2 करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो मतलब 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको कर देना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 30 से 40 बोला है, 30 से 40, तो ऊपरी सीमा कितना है 40 है, 40 प्लस 30 करेंगे कितना 70, 70 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये वाला 35। ठीक है। आप यहाँ से भी ध्यान से देख सकते हैं कि कितना का गैप हो रहा है, 5 से कितना गैप हो रहा है 10 का गैप हो रहा है, फिर 10 का, अब 10 का गैप बार बार वहाँ से देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। 35 से फिर से 10 को बढ़ाएंगे तो कितना 45। तो इस प्रकार से क्या लिखन गया, इसका वर्ग चिन्ह लिखन गया। ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि समेशन एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट ज्ञात करना, मतलब गुणांक ज्ञात करना। तो एफ आई एक्स आई एकदम ज्ञात करते हैं तो क्या हो जा रहा है, देखिए एफ आई एक्स आई, एफ आई कितना है 4 है, एक्स आई कितना है 5 है, 5 प्लस 5 इंटू 4 इंटू करना है, गुणा का चिन्ह है ना, 5 इंटू 4 कितना 20 हो जा रहा है। फिर एफ आई कितना है 5 है और एक्स आई कितना है 15 है, तो 15 पचे 75 है ना। उसी प्रकार से 25 दूनी 50, फिर 35 दिया कितना हो जाएगा, तो 35 दिया हो जाएगा 100। अब ध्यान समझिए 35 गुने 3 कर देते हैं, 35 गुने 3 कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है 15 के 5 बाकी में 1 3 3 3 3 9 और 1 10, 105 हो जाएगा है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखें 105 हो गया। आगे फिर देखते हैं कि 45 दूनी 90, तो इस प्रकार से यहाँ 90 लिख देंगे। ठीक है। तो सभी का एफ आई एक्स भी लिखा गया। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या कि इस प्रकार से हम लोग जब करते हैं, बोला समेशन एफ आई एक्स आई, क्या बोला है समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई एक्स आई मतलब क्या बोला है, समेशन एफ आई एक्स आई मतलब क्या होता है, समेशन मतलब कहता है जितना भी सारा एफ आई एक्स आई है, जितना भी सारा एफ आई एक्स आई सभी को क्या करना है जोड़ के लिखना है ना। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ के लिखते हैं, ध्यान समझते हैं, इसको हम लोग जोड़ के लिखते हैं, सपोज मान के चलते हैं जोड़ के लिख रहे हैं तो कितना आ रहा था, इधर आ जाएगा, देखिए ध्यान समझते हैं इसको। अब इसको हम जोड़ के लिखते हैं कितना आ जाता है, देखिए सबसे पहले समेशन एफ आई एक्स आई करते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई जोड़ते हैं, कितना हो जा रहा है, तो क्या बोलेंगे यहाँ कुल कितना हो जाएगा, कुल 5 5 कितना 10, 10 के जीरो वक्त में 1, फिर आगे बढ़ते हैं 7 2 9 और 5, 7 और 2 9 है ना, और 5 कितना 14, 14 और 9 कितना हो गया 14 और 9 23, 23 एक बाकी हुआ इसका 24, 24 का यहाँ 4 बाकी में 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बचा है 2 हो जाएगा इधर। ठीक है। तो इस प्रकार से 24 तो इसका कुल आ जाएगा। अगर आते हैं नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसका एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है। अच्छा कुल मतलब क्या समेशन एफ आई एक्स आई, इसका क्या हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई, ध्यान समझते हैं इसको, क्या हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई। एक्चुअली में जो लिखा है उसको क्या हो जा रहा है समेशन एफ आई एक्स आई है ना। ये मेरा 200 कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है। अब आते हैं देखिए इसका एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई में तो सभी को जोड़ करके लिखना है, कुल करके लिखना है समेशन करके है ना। अब देखिए सभी को जोड़ते हैं 5 4 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 2 16, मतलब हमारे 12 बार तक कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए, अब हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, माध्य ज्ञात करने बोला, तो माध्य बराबर क्या लो समेशन एफ आई एक्स आई बटा समेशन एफ आई। समेशन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं है ना, क्या समेशन ज्ञात किए, इसको ध्यान समझिए इस प्रकार से कि माध्य बराबर क्या पढ़े हैं कि माध्य बराबर समेशन या तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, समेशन एफ आई, ठीक सिग्मा एफ आई एक्स आई, समेशन सिग्मा दोनों से हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई टोटल कितना हो गया मेरा 240, तो 240 बटा सिग्मा एफ आई कितना है, तो सिग्मा एफ आई मेरा कितना हो गया 16। तो इस प्रकार से इसको लिख देना है। अब यहाँ से जो मतलब काट छाट के जो बचता है उसको लिख देना है। कितना बार में कट रहा है 2 से काटेंगे तो 8 बार में 16, यहाँ 2 से काटेंगे तो 120 बार में है ना, फिर 2 से काटते हैं तो 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो इसको 60 बार में, तो अब काटे तो 15 चौक 60 होता है ना। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है इसको। तो माध्य कितने लिखने गया मेरा 15,
ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से काट छाट के हम लिखेंगे तो माध्य मेरा कितना लेकर गया, 15 लेकर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना कि माध्य ज्ञात करने का तरीका ये है। तो हम लोग इस प्रकार से कोई वर्गीकृत आंकड़ा दे देता है तो हम लोग माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपको दिया रहेगा, ये दोनों चीज़ आपको दिया रहेगा। वर्ग चिन्ह आपको खुद से ज्ञात करना पड़ेगा और FI से खुद से ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये था वर्गीकृत आंकड़ों का, है ना, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सो और माध्य का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को आप लोग इसको सही से नोट कर लीजिएगा कि माध्य क्या होता है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला सिग्मा FI सही बटा सिग्मा FI होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं बहुलक, जिसको बोलते हैं इसमें मोड। ठीक है, अब जानते हैं बहुलक क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। देखिए बहुलक का फॉर्मूला जानने से पहले आप लोग जानना पड़ेगा बहुलक वर्ग क्या होता है। क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग क्या होता है। यहाँ समझते हैं कि बहुलक वर्ग किस लिए होता क्या है। देखिए बहुलक वर्ग क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या होता है, क्या बोलेंगे, जिस वर्ग की, क्या बोलेंगे, जिस वर्ग की बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम हो। क्या बोलेंगे, जिस वर्ग की बारंबारता क्या हो, अधिकतम हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बहुलक वर्ग बोलेंगे, बहुलक वर्ग कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक, तो जिस वर्ग की बारंबारता क्या हो, अधिकतम हो, मतलब सबसे ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग बोलेंगे। अब ध्यान समझते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मूला आता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या क्या आएगा। तो बहुलक वर्ग का फॉर्मूला हो जाता है कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होगा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये पूरा का ब्रैकेट इंटू H। अब आप लोग का क्वेश्चन में आ रहा होगा कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, 2F1 क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या क्या होता है। देखिए जहाँ क्या बोलेंगे, जहाँ L एक्चुअली क्या है, तो L क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा है, जो भी बहुलक वर्ग लिखने का है ना, बहुलक वर्ग जो लिखने का, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, मतलब निचला सीमा, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का क्या है, निम्न सीमा। ठीक है, L हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्या, H क्या है, तो H एक्चुअली होता क्या है, वर्ग अंतराल का माप। क्या बोलेंगे, वर्ग, जो भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा उसका कितना माप है, अंतराल का माप, ये हो जाएगा मेरा वर्ग अंतराल का माप। H क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल का माप। ठीक है, अब आते हैं F1 क्या होता है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या आ जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो भी बहुलक वर्ग रहेगा उसकी बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, उसके बाद है F0। F0 क्या है, तो F0 चलो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ समझिए, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, मतलब जो भी बहुलक वर्ग रहेगा उसके ठीक पहले जो बारंबारता रहेगा उसका बारंबारता, जो वर्ग रहेगा उसी के बारंबारता, है ना। क्या बोला, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, जो भी बहुलक वर्ग रहेगा उसके ऊपर वाला जो रहेगा उसके बारंबारता लिखना है। ठीक है, उसके बाद F2 क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के जस्ट नीचे जो आता है उसकी बारंबारता, आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि H क्या, L क्या हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, H क्या हो गया, वर्ग अंतराल का माप, है ना। F1 क्या हो गया, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या हो गया, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F2 क्या हो गया, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। इस प्रकार से सभी का पता चल गया। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए
कि एक वर्गीकृत आंकड़ा दे दे, है ना। जितना भी सारा हम लोग पढ़ेंगे इसमें सब वर्गीकृत आंकड़े के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी मतलब जितने भी सारे आप पढ़ेंगे सब क्या होगा, वर्गीकृत आंकड़े के लिए पढ़ेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं एक तो, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से वर्ग अंतराल दे दे आपका, कि वर्ग अंतराल इस प्रकार से है, अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल दे दे यहाँ, और यहाँ दे दे आपका बारंबारता, बारंबारता। अब ध्यान समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि 0 से 10 कोई रहे, मैं अपने मन से एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 0 से 10 जिसके बारंबारता 4 रहे, 10 से 20 जिसके बारंबारता 5 रहे, 20 से 30 जिसके बारंबारता 2 रहे, है ना, और 30 से 40 जिसके बारंबारता सपोज मान लेते हैं अपने मन से 3 रहे, और 40 से 50 रहेगा तो इसके बारंबारता सपोज मान लें कुछ भी अपने मन से ले लेते हैं, जैसे मान ली फिर से 4 रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से रहे, क्लियर। तो अब ध्यान से समझिए क्या बोला है कि वर्ग अंतराल इतना दे, 0 से 10 के बीच बारंबारता कितना, 4 हो गया, है ना। 0 से 10 का बारंबारता कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 10 से 20 का बारंबारता कितना, 5 हो गया। 20 से 30 का बारंबारता कितना, 2 हो गया, और 30 से 40 का बारंबारता 3 हो गया, 40 से 50 का बारंबारता कितना, 4 हो गया। तो इस प्रकार से यदि रहे तो क्या करें, इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 बटा F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब ध्यान समझते हैं कि बहुलक वर्ग ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम लोग का काम क्या रहेगा कि बहुलक ज्ञात करने से पहले सबसे पहले काम क्या रहेगा कि बहुलक वर्ग हमको ज्ञात करना है ना। बहुलक वर्ग किसको बोलेंगे। अब देखिए बहुलक वर्ग क्या बोला है कि जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम, क्या बोल रहा है, जिस वर्ग की बारंबारता, जो भी वर्ग रहेगा इसमें से जितना भी सारा वर्ग दिया हुआ है ना, जिसमें सारा वर्ग दिया है इसके बारंबारता किसकी बारंबारता अधिकतम है, वही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या पता चलता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, 5, जिसकी बारंबारता 5 अधिकतम है। इसका मतलब क्या, बहुलक वर्ग मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, मेरा बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग, क्लियर। बहुलक वर्ग हमको पता चल गया किस प्रकार से ये बहुलक वर्ग है, ठीक है। जिस वर्ग की बारंबारता क्या हो रही है, अधिक रहे, अधिकतम रहे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जैसे सबसे अधिकतम इनमें से देखिए सबसे 5 अधिक है ना। इसका मतलब क्या, बहुलक वर्ग मेरा पता चल गया कितना, 10 से 20 इसका बारंबारता 5, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान समझिए, सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, ध्यान समझते हैं कि सबसे पहले क्या चाहिए, L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, 2F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए। अब देखिए ध्यान समझते हैं। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि H भी आया है। क्या आया है, H। मैं थोड़ा सा H के बारे में लिख देता हूँ। H क्या होता है, ये तो वर्ग माप, क्या होता है, वर्ग माप होता है। मतलब ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। वर्ग माप मतलब क्या, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, सबसे ज़्यादा वाला संख्या माइनस जो छोटा वाला संख्या। कहने का मतलब ध्यान समझिए इस प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, 20 से 30, क्या है यहाँ क्या है, 20 से 30, 20 से 30 है, क्या है 20 से 30, है ना, 20 से 30। यहाँ वर्गमाप क्या होगा, क्या बोलेंगे, H बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 माइनस 20 हो जाएगा, 30 माइनस 20 इट इज 10, तो वर्गमाप 10 हो गया, ठीक। तो इस बार से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले L ज्ञात करते हैं। L क्या बोले हैं, तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो भी बहुलक वर्ग रहेगा उसका निम्न सीमा। बहुलक वर्ग मेरा यहाँ क्या है, 10 से 20, क्या है 10 से 20। निम्न सीमा क्या है, मतलब सबसे छोटा वाला संख्या क्या है, 20 है, तो यहाँ सॉरी 10 है, तो 10 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मूला में क्या बोला है, फॉर्मूला में क्या बोला है कि F1 है, F1 क्या है, या तो F0 क्या है। देखिए तो F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, देखिए F0 आते हैं, F0 क्या है, तो F0 के लिए बोला क्या, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। जो भी बहुलक वर्ग रहेगा, बहुलक वर्ग मेरा क्या है, ये वाला है, इसके ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग ये वाला, इसका बारंबारता कितना है, 4 है, तो मेरा F0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। फिर जाते हैं F1, क्या बोला है, F1 क्या हो जाएगा, तो F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1 क्या है, तो क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो भी बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग क्या है, ये वाला है, इसका बारंबारता कितना है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं F2 क्या है, तो क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग मेरा पता चल गया ये वाला है, इसके जस्ट नीचे कौन सा बारंबारता ये वाला है, इसका मतलब क्या, इसका बारंबारता कितना, 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लिए, L क्या होता है उसको ज्ञात कर लिए, F0 क्या होता है उसको ज्ञात कर लिए, है ना, F2 क्या होता है, F1 क्या होता है उसको ज्ञात कर लिए। अब आते हैं, अब H जैसे कि बोल रहे हैं, H क्या हो जाएगा, तो कोई भी एक वर्ग अंतराल ले लेते हैं। कोई भी वर्ग अंतराल का जब अंतर करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि H इसी का लेकर चलते हैं, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना, 10 ही आएगा। कोई भी एक लेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, 10 ही आएगा।
तो एच मेरा कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब आते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या बोलता है कि बहुलक बराबर होता है क्या, बहुलक बराबर होता है, क्या होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। क्लियर। आप देखिए L क्या होता है, L कितना दे दिया, तो 10 प्लस F1 कितना है, F1 कितना हो जाएगा 5 माइनस F0 कितना है, तो F0 मेरा हो गया 4 बटा 2F1 2 इंटू F1 कितना हो गया, तो F1 जैसे कि हम लोग जानते हैं 5 हो गया हम लोग का, ठीक है। माइनस F0 कितना, F0 4 हो गया तो 4 लिख देंगे। माइनस F2 कितना, F2 कितना हो जाएगा, तो F2 मेरा 2 हो जाएगा इंटू, यहाँ समझते हैं, इंटू एच कितना है, एच मेरा 10, ठीक है। तो इस प्रकार सभी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कौन क्या होता है, कितना होता है सो, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अब आते हैं कैलकुलेशन इसका करते हैं। यहाँ समझते हैं कि 10 प्लस 5 में से 4 गया तो एक जानते हैं हम लोग, तो 10 5 दूनी 10 माइनस 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 प्लस होता 4 2 कितना 6 हो गया। इस प्रकार से गुने 10 कर लिए। मैं थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन इसका कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ समझें इस चीज़ को। क्या हो जा रहा है कि बहुलक बराबर क्या हो जा रहा है, ऊपर क्या था इधर 10, ठीक है, प्लस प्लस 1/10 में से 6 गया तो कितना बच गया, 4 बच गया, तो 4 गुने, ठीक है, गुने कितना है 10। अब जो कटता है उसको काट देते हैं सबसे पहले, ये 2 बार में कट गया, 5 बार में कट गया, ठीक है। तो 10 प्लस 5/2, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ तो हम लोग एलसीएम लेकर के इसको कर लेते हैं। तो 2 तो 20 प्लस 5/2 मतलब 25/2। बहुलक कितना लिखेंगे, तो 25/2। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर लेना है, ठीक। तो ये था हम लोग का बहुलक का सीरीज जिसका नाम है बहुलक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जब जितने सारे टॉपिक बचा हुआ है, 4 नंबर टॉपिक 5 नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।